I am JP sir from ML Convent School, Tarang. I wish that all children is okay. I hope all children is okay. Today I teach to class 3rd SST lesson 1. That is lesson 1 name is the earth. The earth part number 3rd. Is it flat? Hundreds of years ago, people believed that the earth was flat and it had edges. That is why they scared traveling to far places for the fear that they might fall off the edge. Later, this concept was proved wrong by a Portuguese navigator Ferdinand Magellan. He sailed out with many others sailors towards the west direction of the earth without turning back. After 3 years, they reached the same place from where they had started their journey. This voyage proved that the earth was not flat and had no edge. In fact, it is round like a ball. Okay students, मैं अभी ये क्लास 3rd की एसएसटी का लेसन 1 का पार्ट नंबर 3rd इंग्लिश में इसको रीड किया हूँ, पढ़ा हूँ और इसको आप सभी बच्चे भी ध्यान से पढ़िएगा और इसका हिंदी वर्जन या हिंदी में ट्रांसलेट अभी इसमें का जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है उसको बताने के बाद मैं बताऊंगा। ठीक, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट मीनिंग्स मैं बगल में लिखा हूं, उसकी तरफ हम चलेंगे। उसमें से वो मीनिंग्स में जो बताऊंगा सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसको लर्न भी करेंगे। नोट करने के बाद उसको लर्न करेंगे और इसका हिंदी में अर्थ भी देखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम उसमें। ठीक है, इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है वो डिफिकल्ट मीनिंग्स बताने के बाद मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक, इसको एक बार फिर से मैं रीड कर दे रहा हूं, फिर से इसको इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं। एक बार फिर से इसको इंग्लिश में इसको रीड करिए, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद इसके अंदर का डिफिकल्ट वर्ड आपको बताएंगे। हाँ देखिए, लिखा इज इट फ्लैट, हेडिंग है hundreds of years ago people believed that the earth was flat and it had edges. That is why they scared traveling to far places for the fear that they might fall off the edge. Later, this concept was proved wrong by a Portuguese navigator Ferdinand Magellan.
he sailed out with many others sailors towards the west direction of the earth. Without turning back, after 3 years they reached the same place from where they had started their journey. This voyage proved that the earth was not flat and had no edges. In fact, it is round like a ball. ओके स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में मैं दोबारा रीड किया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और बगल में इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसकी तरफ चलते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम दोबारा इस पर आएंगे, इसका हिंदी में अर्थ आपको बताएंगे। हाँ चलिए, अब इसके अंदर का जो वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखते हैं। देखिए, फर्स्ट मीनिंग लिखे हैं फ्लैट। फ्लैट मीन्स क्या होता है? चपटा। सेकेंड है ईयर्स। ईयर्स मीन्स वर्ष। हाँ, किसकी साइकिल है? नेक्स्ट पीपुल। पीपुल मीन्स लोग। और नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। और नेक्स्ट है एज। एज मीन्स किनारा। और नेक्स्ट मीनिंग है स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स भय या डर। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग मीन्स क्या होता है? यात्रा करना। ठीक। और नेक्स्ट मीनिंग है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ माने गिरना। नेक्स्ट प्रूव्ड। प्रूव्ड माने सिद्ध करना। और नेक्स्ट मीनिंग है सेलर्स। सेलर्स मीन्स क्या होता है? नाविक। नाविक या मल्लाह। ठीक। ये मीनिंग्स कॉपी पे सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, इसके जो पैसेज पढ़ाया हूं उसका हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं। हाँ देखिए, इसका जो क्लास थर्ड का है, यह लेसन 1 का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 लेसन 1, उसका लेसन का नाम दिया था, उसमें पीछे जो मैं बताया हूं उसका नाम दिया था द अर्थ। यह जितने भी पैसेज में लिखा हूं इसी द अर्थ के माध्यम से ही है, इसी से अर्थ से ही कंटेक्ट है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ के बारे में ही बात इसमें बताई गई है कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, कैसी है, उसी के बारे में इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए लिखा है हेडिंग कि इज इट फ्लैट, आगे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन का मार्क है, क्वेश्चन का निशान लगा है। इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव वाक्य है कि इज इट फ्लैट, क्या यह चपटी है? इज इट फ्लैट, इज लगा है ना, इज मतलब इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यह जो शुरू में लगा है, जब शुरू में लगता है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया तो क्या से अर्थ निकालते हैं ना, तो इसका अर्थ हम क्या से ही निकालेंगे। तो इज इट फ्लैट, फ्लैट माने क्या होता है? चपटा। क्या यह चपटा है? कौन? द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में है कि क्या यह चपटा है, पृथ्वी चपटी है। देखिए आगे पढ़ते हैं तो मालूम हो जाएगा चपटी है कि गोल है, क्या है। लिखा है आगे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। हंड्रेड्स मीन्स 100, ऑफ ईयर्स माने वर्ष, एगो माने पहले। 100 वर्ष पहले की बात है। 100 वर्ष पहले पीपुल माने लोगों का, बिलीव्ड माने विश्वास था कि दैट की द अर्थ माने पृथ्वी, वाज माने थी, फ्लैट माने चपटी। फिर से देखते हैं, 100 वर्ष पहले लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी थी, अर्थात पृथ्वी का आकार कैसा था? चपटा था। आगे बता रहा है एंड इट हैड एज। एंड इट हैड मतलब और इसका है, इसका था, क्या था? एज माने किनारा, मतलब इसका कहीं न कहीं एक अंत है। पहले के लोगों का यह विश्वास था कि पृथ्वी का आकार चपटा है, चपटा है, और यह कहीं न कहीं जाकर एक जगह समाप्त हो गई है। पृथ्वी कहीं न कहीं जाकर के एक जगह इसका अंत हो गया है। तो इसी बात को लेकर के आगे बात लिखी गई है, दैट इज वाई दे माने वे लोग, पहले के लोग जो 100 वर्ष पहले, 100 ऑफ ईयर्स 100 वर्ष पहले के लोगों का यही कारण है कि स्केर्ड माने क्या होता है?
स्कैर्ड मीन डरना या भय, भय लगना, डरना। उनको इसी बात का भय था कि ट्रेवलिंग माने यात्रा करते समय डर था कि टू फार प्लेस फॉर द फियर दैट दे माइट फॉल ऑफ द एज, फॉल ऑफ द एज। यहां तक फुल स्टॉप है। हाँ देखिए सर, दैट इज वाई, यही कारण था कि दे माने वे लोग, स्कैर्ड में डरते थे, ट्रेवलिंग माने यात्रा करते समय, तो कहीं जाना पड़ता था उनको, कहीं आना पड़ता, जाना आना पड़ता था, तो वे लोग डरते थे। किस बात को लेकर के? फार प्लेस टू प्लेस, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको जाना पड़ता था तो वे लोग डरते थे इस बात को लेकर के कि दे माइट फॉल ऑफ, दे माइट फॉल ऑफ मतलब वे लोग गिर जाएंगे, वे लोग गिर जाएंगे। फॉल ऑफ मतलब क्या था? गिरना होता है, तो वे लोग गिर जाएंगे। द एज माने किनारे पे जाके। उनको इस बात का भय लगता था, डर लगता था कि हम जाकर के पृथ्वी एक जगह, पृथ्वी का अंत हो गया है, पृथ्वी एक जगह समाप्त हो गई है, तो हम कहीं न कहीं जाकर के गिर जाएंगे। तो इस बात को मतलब यह भय उनके मन में आ गया था। इस भय के कारण जो है लोग डरते थे और समझते थे कि पृथ्वी का आकार चपटा है, इसलिए वे यात्रा भी नहीं करते थे, काफी दूरी दूरी स्थान पर जाते भी नहीं थे लोग, 100 वर्ष के पहले के लोग। तो आगे बताया गया है क्या? लेटर, यहाँ लिखा लेटर, लेटर मैंने कुछ समय के बाद, लेटर मीन्स कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय के बाद दिस कंसेप्ट, यह जो संकल्पना थी, पीछे की बात थी, पीछे की जो बात थी, जो लोगों का ऐसा विश्वास था कि दिस कंसेप्ट, इस बात से, इस संकल्पना से वाज प्रूव्ड, सिद्ध किया गया था कि रॉन्ग बाय ए प्रोडिग्यूज नेविगेटर फर्डिनेंड मैगलिन, मतलब प्रूव में सिद्ध कर दिया, रॉन्ग माने गलत। जो पहले की संकल्पना थी, पहले की जो बात थी, उस बात को एक वैज्ञानिक जिनका नाम फर्डिनेंड मैगलिन था, इन्होंने रॉन्ग साबित किया। रॉन्ग मतलब गलत साबित किया कि यह बात गलत है कि पृथ्वी का आकार चपटा है, पृथ्वी का अंत है, पृथ्वी का कोई अंत नहीं है। इन्होंने सिद्ध किया। अब कैसे सिद्ध किया, आइए देखते हैं। हाँ, यहां से he sailed out with many other sailors towards the west direction of the earth, without turning back। यहां पर स्टॉप लगा है, यहां से अर्थ निकालिए। he sailed मतलब वे समुद्र के माध्यम से, समुद्र में नाव के माध्यम से नाव चलाना प्रारंभ किए। बहुत बड़ी, या उनके पास कोई यास्ट नाव रही होगी, उस नाव के माध्यम से नाव को लेकर चले, और विथ मेनी अदर्स, और उसके अंदर कुछ अधिक से अधिक लोगों को नाव के अंदर रखे, बैठाए। सेलर्स में नाविकों को नाव के अंदर लिए, बैठाए और लेके चल दिए। कहाँ चल दिए? टुवार्ड्स माने की ओर, द वेस्ट, द वेस्ट माने पश्चिम, डायरेक्शन माने दिशा, पश्चिम दिशा की तरफ चल दिए। ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, पृथ्वी की पश्चिमी दिशा की तरफ चल दिए। आगे लिखा है विदाउट टर्निंग, बिना मुड़े। विदाउट माने बिना होता है, बिना टर्निंग माने मुड़े, बैक माने पीछे, बिना पीछे मुड़े। अर्थात वे कई नाविकों को साथ में उस नाव में बैठा कर ले करके पश्चिम की दिशा की तरफ चल दिए। पृथ्वी से जिधर पश्चिम पड़ता है, उस पश्चिम की तरफ दिशा की ओर चल दिए, बिना पीछे मुड़े। पीछे कभी मुड़े नहीं, पीछे नहीं चले, अर्थात उनकी नाव पीछे की तरफ नहीं गई, वो आगे ही बढ़ते गए, आगे की तरफ ही चलते गए। तो आगे क्या हुआ देखिए, आफ्टर 3 years, लिखा आफ्टर 3 years दे रीच्ड द सेम प्लेस from where they had started their journey। After 3 years, after माने बाद में, 3 years माने 3 वर्ष के बाद, दे माने वे लोग, कौन जो लोग चले थे, रिच्ड माने पहुंचे, द सेम माने उसी स्थान पर, प्लेस माने स्थान पर, फ्रॉम वेयर जहां से वे लोग चले थे, फ्रॉम माने से, वेयर माने जहां से, इंट्रोगेटिव ये प्रोनाउन है, और दे माने वे लोग, हैड माने हेल्पिंग वर्ब है ना,
हैड सहायक क्रियाएं थाती थे पास्ट परफेक्ट टेंस की। स्टार्टेड माने प्रारंभ किए थे, चले थे। देयर जर्नी माने अपनी यात्रा, अर्थात वे लोग अपनी यात्रा जहां से शुरू में चले थे, स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे, वहीं पे आके रुके। रीच माने पहुंचे, वहीं पे आकर के वे लोग रुके या वहीं पे पहुंचे जहां से वे लोग चले थे। तो आगे लिखा है दिस वॉयज। हाँ देखिए आगे, दिस वॉयज प्रूव्ड दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट एंड हैड नो एज। दिस वॉयज मतलब इस समुद्री यात्रा के माध्यम से जो बात सिद्ध हुई, प्रूव्ड माने सिद्ध हुई, दैट की द अर्थ वाज नॉट फ्लैट मतलब पृथ्वी वाज थाती थे, नॉट में नहीं थी, फ्लैट में चपटी, पृथ्वी का आकार चपटा नहीं था। एंड और हैड नो एज और इसका कहीं अंत नहीं था। मतलब जिससे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी का आकार चपटा नहीं था और इसका कोई किनारा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इससे यह सिद्ध हुआ। आगे लिखा है इन फैक्ट इट इज राउंड लाइक ए बात। इन फैक्ट मतलब इस तथ्य से, इस बात से यह जानकारी मिली कि इट इज राउंड, यह गोल है। इट इज राउंड, यह गोल है, लाइक ए बाल, लाइक माने के समान है, बाल मतलब गेंद के समान यह गोल है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान गोल है, इससे यह सिद्ध हुआ। तो किसने सिद्ध किया? ये फ्रेडरिक मैगलिन ने यह सिद्ध किया कि इसका आकार जो चपटा नहीं है, बल्कि इसका आकार जो है गेंद के समान गोल है। पहले के लोग जो थे 100 ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कि 100 वर्ष से पहले के लोगों का क्या विश्वास था? उनका विश्वास था कि पृथ्वी का आकार जो है गोल नहीं है बल्कि चपटा है और वह किनारे पे जाकर के वह इसका कहीं न कहीं अंत है। उनका यह कहना था कि कहीं न कहीं इसका जाकर के समाप्त हो जाएगा, उनका ऐसा भ्रम था। लेकिन इन्होंने ये जो फ्रेडरिक मैगलिन जो थे, एक नाविक थे, ये इन्होंने सिद्ध किया समुद्री मार्ग के द्वारा चल करके कि पृथ्वी का आकार जो है गोल है, चपटा नहीं है। क्योंकि जहां से स्टार्ट किए थे, चले थे, वहीं पे 3 वर्ष के बाद वापस आए, इससे इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन दिया हूं, इसका आंसर आप सभी विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है। हाँ देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम दिए हैं, व्हाट आर द थिंकिंग पीपुल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो अबाउट द अर्थ। व्हाट आर थिंकिंग मतलब क्या सोच रहे थे, उनका क्या सोचना था पीपुल में लोगों का 100 ऑफ ईयर्स एगो, 100 वर्ष के पहले के लोगों का क्या विचार है, वही इसका आंसर इसमें लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हु आर प्रूव्ड, हु माने किसने, कौन, आर प्रूव्ड माने सिद्ध किया कि द अर्थ इज लाइक ए बॉल, मतलब पृथ्वी का आकार गेंद के समान है, गोल है। किसने सिद्ध किया? राइट माने नाम लिखे, दैट उनका, सेलर्स माने उस नाविक का, नेम मीन्स नाम, मतलब उस नाविक का नाम लिखें जिन्होंने सिद्ध किया। इसका आंसर इसमें लिख करके सेंड करेंगे। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को हमारी तरफ से